أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। मेरे मोहतरम दीनी भाई, कुरान करीम की जो आयत अभी मैंने तिलावत की, यहाँ से कुरान का दूसरा पारा शुरू होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लोगों में से जो कम अकल लोग हैं, जो बेवकूफ़ लोग हैं, वो कहेंगे कि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, कि इन लोगों का किबला क्यों बदल दिया गया जिसके ऊपर ये लोग थे। तो ऐ नबी, आप उन्हें कह दीजिए कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक, मगरिब, उत्तर, दक्खन, पूरब, पश्चिम, ये तमाम अल्लाह की तरफ से। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। इस आयत से किबले की तब्दीली और उससे पैदा होने वाले मसाइल को मुस्तकिल तौर पर बयान किया गया। हम आपको बताते हैं कि जिस जमाने में नमाज फर्ज हुई और मुसलमानों को नमाज पढ़ने को अल्लाह ने कहा गया, वो मक्का का ज़माना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह की तरफ देखकर नमाज पढ़ते थे। फिर हिजरत करके जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, तो अल्लाह का हुक्म आया कि आपका किबला अब बैतुल मुक़द्दस हो चुका है। अब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ देखकर नमाज पढ़ेंगे, बैतुल्लाह की तरफ देखकर नमाज नहीं पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग मदीना जाते हैं तो मदीना में देखते हैं कि जैसे मदीना में लोग इस तरफ देख के नमाज पढ़ रहे हैं तभी, क्योंकि मक्का उस तरफ सामने पड़ता है। लेकिन उस जमाने में उनको पूरा इस सिमत के अंदर बैतुल मुक़द्दस की तरफ देखकर नमाज पढ़ना पड़ता था। तो अल्लाह के रसूल जब मदीना तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने किबला बदल दिया और फरमाया कि अब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेंगे। और ये अल्लाह का हुक्म तकरीबन 17 महीने तक रहा। 12 महीने और 5 महीने और, यानी 17 महीने तक अल्लाह का ये हुक्म रहा। अल्लाह के रसूल और सहाबा मदीनतुल मुनव्वरा में बैतुल मुक़द्दस की तरफ देखकर नमाज पढ़ते थे। 17 महीनों के बाद अल्लाह ने दोबारा मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह की तरफ कर दिया, और वो भी नमाज का वक्त था। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे थे और जिस जगह पर हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, दौराने नमाज अल्लाह का हुक्म आया कि अपना रुख बदल दीजिए, अल्लाह ने किबला बदल दिया है। तो हुजूर दौराने नमाज जिस सिमत में देखकर नमाज पढ़ा रहे थे, अपने आप को घुमा दिया और आपने बैतुल्लाह की तरफ रुख कर दिया, तो सहाबा ने भी आपके पीछे रुख बदल दिया। और जहां पर ये अल्लाह का हुक्म उतरा था, जहां पर अल्लाह के रसूल ने चालू नमाज में अपना चेहरा बदला था, वहां पर आज मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद है और उस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे मुस्तकिल मस्जिद बनी हुई है, मेहराब सामने की तरफ बना हुआ है, लेकिन पीछे की तरफ एक निशानी और भी छोड़ी है कि अल्लाह के रसूल इस तरफ देखकर नमाज पढ़ा रहे थे और अल्लाह का हुक्म आया दौरान नमाज, तब अल्लाह के रसूल घूम गए और अब मेहराब इस तरीके से बना हुआ है। निशानी के तौर पर आज भी मस्जिद क़िबलतैन के नाम की, यानी दो किबले वाली मस्जिद आज भी मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है। तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख फेर कर अल्लाह ने दोबारा हुक्म दे दिया कि अब आपको बैतुल्लाह की तरफ देखकर नमाज पढ़ना। यह अल्लाह का हुक्म आया। तो मदीना के जो यहूदी लोग थे, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जब नए नए मदीना में आए थे तो बैतुल्लाह की तरफ देख के नमाज पढ़ रहे थे, फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ देख के पढ़ने लगे, फिर बैतुल्लाह की तरफ दोबारा पढ़ने लगे, इस बात का मजाक उड़ाने लगे। हालांकि किबले को बदलने में अल्लाह की कई मसलियतें थी। मसलन लोगों के ज़हनो दिमाग में ये बात बिठानी थी
कि कोई भी सिमत हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, किसी सिमत में कोई बरकत नहीं। बरकत किसमें है? अल्लाह के हुक्म में। जैसे नमाज के बारे में कहा गया, नमाज पढ़ो, सवाब का काम। लेकिन जब सूरज तुलू होगा उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी। सूरज जब जवाल में आएगा नमाज नहीं पढ़नी। सूरज जब गुरूब होगा नमाज नहीं पढ़नी। कोई आदमी अपनी अकल दौड़ावे कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, मैं कोई बुरा काम थोड़े कर रहा हूं। तो उसको समझाया जा रहा है कि भाई नमाज पढ़ना उससे बड़ी इबादत अल्लाह के हुक्म को मानना है। तुम मुसलमान हो, और मुस्लिम का मीनिंग ये होता है कि मानने की सलाहियत का होना। बस बात मान लो, मेरे अल्लाह ने कहा है मुझे मानना है, मेरे रसूल ने फरमाया है मुझे मानना है। तो ये बात जो लोग मुसलमान होके आ रहे थे उनके जहनो दिमाग में बिठा नहीं थी, क्योंकि बैतुल्ला जिसके अंदर इन्होंने बरसों तक बूत बिठा के रखे थे, 365 के करीब बूत बैतुल्ला के अंदर उन्होंने अड़ोस पड़ोस में बिठा के रखे थे। तो बैतुल्ला की मोहब्बत तो दिल में होना अच्छी बात है, लेकिन क्या इनके दिल में ये बात है कि नहीं है? अल्लाह अगर ये कहे कि बैतुल्ला से मुंह फिरा दो और बैतुल मुकद्दस की तरफ देखो, तो ये मानते हैं कि नहीं मानते? ये चीज इनके अंदर पैदा करनी थी। इस वजह से अल्लाह का हुक्म आया कि अब तुम बैतुल्ला की तरफ देखकर नमाज नहीं पढ़ोगे, बल्कि बैतुल मुकद्दस की तरफ देखकर नमाज पढ़ोगे। ये अल्लाह का हुक्म आया। और 17 महीने तक उनको प्रैक्टिस करवाई गई। 17 महीने तक उनके जहनो दिमाग में ये बात बिठाई गई कि कोई भी चाहे पूरब हो पश्चिम हो, अपने अंदर कोई बरकत नहीं रखता जब तक कि उसमें अल्लाह का हुक्म न पाया जाए। 17 महीने के अंदर अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने देख लिया कि अब इन लोगों में मानने की सलाहियत हो गई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा बैतुल्लाह को किबला बनाएंगे। ये अल्लाह के रसूल को पता था। इसलिए तो कभी कभी अल्लाह के रसूल चालू नमाज में भी ऊपर देख लिया करते थे। कुरान में आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बाद तीसरे चौथे नंबर की आयत यही आ रही है, फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। ए नबी, हमें मालूम है कि आपके दिल की चाहत ये है कि बैतुल्लाह दोबारा किबला बन जाए, और इसीलिए आप कभी कभी नमाज में भी अपना सर उठा के देख लेते हैं कि कहीं जिब्राइल कोई वही लेकर तो नहीं आ रहे। आपके अंदर की चाहत का हमें पता है। फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। 17 महीने तक ये प्रैक्टिस कराई गई कि अल्लाह ने कहा ये काम करना है तो करना है, अल्लाह ने कहा ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे फिर उसमें आपको कितने ही फायदे नजर आए। जैसे कोई आदमी रमजान के रोजे रख रहा है, हाँ आप कह रहा है 21 दिन के मैं तो आज भी रोजा रखूंगा। अल्लाह भाई 21 दिन तुम लोग अल्लाह के मेहमान हो, रोजा ने कि मैं रोजा ही रख रहा हूँ, मैं कोई बुरा काम थोड़े कर रहा हूँ। पता चला कि अकल दौड़ाने के अंदर सवाब नहीं है, सवाब है अल्लाह की बात को मानने में। अल्लाह ने कहा था 30 दिन रोजा रखो, अब अल्लाह कहता है कि अब रोजा नहीं रखना है, आज रोजा रखोगे तो गुनाह होगा, हराम है। ईद के दिन रोजा रखोगे हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि आज आप सब अल्लाह के मेहमान हो। अगर आप रोजा रखते हो तो उसका मतलब ये हुआ कि आप अल्लाह की मेहमानी को ठुकरा रहे हो। तो पता चला मुसलमान किसको कहते हैं। अगर कोई आपको सवाल करे कि भाई मुसलमान किसको कहते हैं, मुस्लिम का क्या मतलब? मुस्लिम का मतलब ये होता है मानने की सलाहियत का होना। बस मानो, अल्लाह ने कह दिया इसमें बरकत, इसमें फजीलत, तो इसमें फजीलत। दूसरे दिन अल्लाह का हुक्म अगर यह आ गया कि इसमें कोई बरकत नहीं, इसमें कोई फजीलत नहीं, तो ठीक है इसमें कोई फजीलत नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 17 महीने तक किबले को बदल कर देखा कि भाई मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आकर इनको पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करवाया, फिर वापस बैतुल्लाह की तरफ रुख करवाया। तो बहरहाल उसमें 3-4 चीजें जो थी जानने की, वो ये कि इस तहवील किबला से ये समझा गया कि कोई भी सिमत, कोई भी जिहत बजाते खुद मुकद्दस नहीं है। जो तकद्दुस आता है वो अल्लाह के हुक्म से आता है। अल्लाह ने कहा तो उसमें पाकी पैदा हुई, अल्लाह ने नहीं कहा तो उसमें पाकी पैदा नहीं। चुनांचे वो अपनी हिकमत के मुताबिक जब चाहे और जिस सिमत को चाहे किबला बना सकता है। अल्लाह का हुक्म है। एक मोमिन का सीधा रास्ता यह है कि वो इस हकीकत को समझकर अल्लाह के हर हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर। जब ये बात की प्रैक्टिस करा दी कि तुम्हारे अंदर मानने की सलाहियत पैदा हो गई है, फिर अल्लाह ने इस मुसलमान को उसकी हैसियत समझाई कि तू कौन है। पिछली उम्मतों की तरह नहीं हो तुम लोग, तुम्हारा स्टेटस बड़ा है,
तुम्हारी हैसियत बड़ी है, तुम उम्मते मोहम्मदिया हो, अब तुम्हारी हैसियत बढ़ी गई। चुनांचे आगे की आयत है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने तुमको बनाया उम्मते वसता। क्या मतलब उम्मते वसता का? दरमियानी उम्मत, स्टेट चलने वाली, किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा गुलू भी नहीं करने का, किसी भी चीज में सुस्ती भी नहीं करने का, जितना कहा है, जैसा कहा है ऐसा करने का, अपना दिमाग शरीयत के मामले में न दौड़ाना, इसी उम्मत को उम्मत वसता कहते हैं। अल्लाह फरमाते हमने तुमको उम्मत वसता बनाया। क्यों? तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम कितने बड़े हो? लितकूनु शुहदा अलन्नास, कल कयामत के दिन अल्लाह लोगों के ऊपर तुम्हें गवाह बनाने वाले। अब अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, कितनी बड़ी बात है। दूसरी कौमों को जब गवाही की जरूरत पड़ेगी, गवाही उम्मत मोहम्मदिया देगी। लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारी गवाही देंगे। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में रिवायत बयान की है कि कल रोजे महशर, कयामत के दिन, जब तमाम नबी और उनकी उम्मतें वगैरह सब अल्लाह के सामने पेश की जाएगी, 120 सफ़े लगेगी अल्लाह के सामने महशर के मैदान में। तमाम इंसानों की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने इंसान इस दुनिया में आए हैं, तमाम इंसानों की 120 सफ़े लगेगी। उसमें से 80 सफ़ी खाली उम्मत मोहम्मदिया की होगी। उम्मत मोहम्मदिया की खाली 80 सफ़े होगी, और 40 सफ़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौम की होगी। 80 सफ़े खाली उम्मत मोहम्मदिया की होगी। और उस वक्त भी महशर के मैदान में भी अल्लाह के सामने जिन लोगों ने अपने जमाने में अपने नबी को नहीं माना था, वो अल्लाह के सामने इनकार करेंगे कि अल्लाह हमारे पास तो कोई नबी नहीं आया था। हजरत मूसा की कौम में जो बदमाश लोग होंगे, वो उस वक्त भी अल्लाह के सामने कहेंगे हमारे पास तो कोई मूसा नबी नहीं आए। हजरत ईसा की कौम के न मानने वाले अल्लाह के सामने कहेंगे अल्लाह हमारे सामने तो कोई अल्लाह का नबी नहीं आया। तो उम्मत मोहम्मदिया यानी मैं और आप उस वक्त अल्लाह के सामने कहेंगे अल्लाह हम गवाही देते हैं कि इनके पास ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, इनके पास दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे, इनके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम आए थे, इनके पास फुला नबी, इनके पास फुला नबी, हम गवाही देते। तो अल्लाह ताला पूछेंगे उम्मत मोहम्मदिया उस वक्त तो तुम थे ही नहीं, फिर तुम गवाही कैसे देते हो? तो उम्मत मोहम्मदिया कहेगी हमको हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात के ऊपर हमें इतना यकीन है कि हम अपने देखे हुए को झुटला सकते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को नहीं झुटला सकते। हमारे नबी ने हमको बताया था कि इन तमाम लोगों के पास अल्लाह ने नबी भेजे थे, अगर आज ये नहीं मानते हैं तो झूठ बोलते हैं। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह आकर कहेंगे, और दिगर अंबिया भी कहेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया सच बोल रही है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको सच बताया। मेरे भाइयों, अब सोचो थोड़ी देर कि मेरे और आपकी हैसियत अल्लाह ने कितनी ऊपर बनाई, हमारा स्टेटस कितना ऊंचा है। अगर तू ही न समझे अपनी जात को तो फिर बहाने हजार। अगर मैं और आप ही अपने जात को अगर न पहचाने तो फिर हमारी तरक्की का कोई और सामान नहीं हो सकता। वरना अल्लाह ने हमारा स्टेटस इतना बड़ा बना दिया। अल्लाह फरमाते हमने तुमको उम्मते वसता बनाया। उम्मते वसता की मीनिंग तो अभी मैं आगे बयान करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल उम्मत मोहम्मद या दिगर नबियों की कौमों के सामने गवाही के तौर पर अल्लाह के सामने पेश हो, यह अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। अब उम्मत वसता किसको कहते हैं कि अल्लाह ने हमको दरमियानी उम्मत बनाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो उम्मत है, उनको अल्लाह ने हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे के अंदर एतदाल की तालीम दी। कोई भी चीज में आपको गुलू करने की इजाजत नहीं। रुपया पैसा खर्च करना है तब भी आपको तालीम दी गई कि मयाना रवि से चलो, इतने ज्यादा हाथ पैर चौड़े भी मत हो जाओ कि दूसरे दिन तुमको भीख मांगनी पड़ी। और इतने ज्यादा समझाने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि अपने हाथों को अपने गर्दन के ऊपर मत बांध दो, यानी इतने कंजूस भी मत बनो कि अपनी जात के ऊपर और अपने बाल बच्चों के ऊपर भी खर्चा न दो। इतना कंजूस बनने से भी मना फरमाया, और इतना ज्यादा चौड़ा होने से भी मना फरमाया
कि भाई हर जगह पर आदमी चौड़ा हो गए, बस दिखावा ही कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है। अल्लाह ने इन तमाम चीजों से मना फरमाया। एतिदाल, आप उम्मते मोहम्मदिया हो, हर बात में याद रखो कि आप उम्मते मोहम्मदिया हो। चुनांचे एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर कहीं तशरीफ ले गए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा घर में मौजूद थी। कुछ शोर सुनाई दिया तो आप घर से बाहर आई। आपने बाहर आके देखा कि 3 सहाबा अल्लाह के रसूल के घर के बाहर आके रुके हुए और आकर कहने लगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो एक ऊंची जात है, अल्लाह ने आपको बड़ा ऊंची जात बनाया है, अगर आप कुछ भी इबादत ना करें तब भी ये तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हम तो एक नॉर्मल कॉमन मैन है, हम तो एक नॉर्मल बंदे हैं, तो हमको तो बहुत ज्यादा इबादत करनी पड़ेगी। चुनांचे एक साहबी कहने लगे कि मैं आज से कसम खाता हूं कि रात को कभी नहीं सोऊंगा, पूरी की पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दूंगा, कभी सोऊंगा ही नहीं। और दूसरे साहबी आकर कहने लगे, मैं पूरी जिंदगी रोजा ही रखूंगा, कभी इफ्तार करूंगा ही नहीं, यानी रोजाना रोजा, रोजाना रोजा। और तीसरे साहबी कहने लगे कि मैं तो कभी शादी ही नहीं करूंगा, शादी करूं, बाल बच्चे हो, दुनिया के झमेले के अंदर जाऊं, ये तमाम चीजें मैं नहीं चाहता हूं। तो ये 3 सहाबी अल्लाह के रसूल के घर के बाहर बैठकर कसमें खा रहे। एक कह रहे हैं मैं रात को कभी सोऊंगा नहीं, हमेशा इबादत करूंगा। दूसरा कह रहा है मैं पूरी जिंदगी रोजा ही रखूंगा, कभी बगैर रोजे के नहीं रहूंगा। और तीसरा कह रहा है कि मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों जमा हो गए लोग यहाँ पर? तब हजरत आयशा ने फरमाया कि 3 सहाबी है और ऐसी ऐसी कस्में खा रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम उस चीज का नाम नहीं है जो आपका दिमाग कहता है, आपका माइंड जो कहता है उसका नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम उस चीज का नाम है जो अल्लाह आपको बताते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बताते भी हैं, करके दिखाते भी। फरमाया कि मैं मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, मैं रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं, महीने के 3 रोजे में पाबंदी से रखता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उर्दू की 13, 14, 15 तारीख जिसको अय्याम 20 कहते हैं, हुजूर फरमाते मैं पाबंदी से रोजा रखता हूं। मैं पीर और जुमेरात का रोजा रखता हूं, बकिया दिनों में नहीं रखता हूं। हुजूर ने फरमाया मैं सोता भी हूं और तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैं रात को इबादत भी करता हूं और रात को सोता भी हूं। फिर फरमाया कि देखो मैं शादियां भी करता हूं, मेरे बच्चे भी हैं, मैंने शादी भी की है, समाज सोसाइटी के लोगों के बीच में मैं रहता भी हूं। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि तुम समाज के बीच में रहो, तुम्हारे बीवी हो, तुम्हारे बच्चे हो, और शादी करना तो हर नबी की सुन्नत है, हर नबी की सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी की अल्लाह ने ये सुन्नत बनाई। लिहाजा फरमाया हुजूर ने कि देखो मैं शादी भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी है, मैं समाज के बीच में भी रहता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ, मैं रात को इबादतें भी करता हूँ। तो क्या तुम लोग मुझसे भी आगे जाना चाहते हो? शरीयत ये कहती है तुम उम्मते मोहम्मदिया हो, शरीयत कहती है बैन बैन का रास्ता, बीच बीच के रास्ते के अंदर चलो, न इतने ज्यादा गुलू कर दो कि बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया और हिमालय में जाकर बैठ गए। इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है, मुसलमानों के अंदर रहबानियत है ही नहीं कि आदमी घर बार छोड़ के, जैसे कि दूसरी कौमों के अंदर है, तीरथ के ऊपर चले जाते हैं या यती बन जाते हैं या कुछ न कुछ सब बेच बाच के धर्म के नाम पे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और फिर कहीं गौशाला के अंदर और कहीं आश्रमों के अंदर चले जाते हैं और वहीं से भी सबसे ज्यादा बुराइयां फैलती, क्योंकि इंसान है आप फरिश्ते नहीं है। अल्लाह ने आपके जिस्म के अंदर हर चीज का मादा रखता है। आपको खुजली आती है आप खुजलाते हैं, आपको भूख लगती है आप खाना खाते हैं, आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हैं। ऐसे ही आपके बदन में अल्लाह ने जिस्मानी ख्वाहिश रखी है, तो इस जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने का इस्लामी तरीका अल्लाह ने शादी के अंदर रखा। अगर इस इस्लामी तरीकों को तुम लात मारोगे और अगर नहीं अपनाओगे तो गुनाह के रास्ते की तरफ जाओगे, जिना की तरफ जाओगे या फिर किसी और रास्ते को अपना लो। इस्लाम में नहीं है। यहूदियों ने रहबानियत की, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में बयान फरमाया कि अल्लाह ने इनके ऊपर रहबानियत नहीं उतारी थी। रहबानियत का मतलब घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाना। ये
अल्लाह ने इनके ऊपर उतारा नहीं था, इन्होंने खुद अपने ऊपर लाजिम किया था, और बाद में वो उस चीज का ख्याल नहीं रख सके जितना कि उसको ख्याल रखने का हक था। चुनांचे उस जमाने में बड़े बड़े राहिब पकड़े गए, उनके जो इबादत गाहें थी उसके अंदर से जिनाकारी के अंदर पकड़े गए, बुराइयों के अंदर पकड़े गए। आजकल हम नहीं देखते, अभी आजकल हम देख रहे हैं कि आश्रमों वगैरह का क्या मामला है, कितने सालों से जेल में लोग सड़ रहे हैं बस इसी बुनियाद पर जिनके आश्रमों के अंदर से जवान जवान लड़कियां पकड़ी जा रही है। पता चला इस्लाम कहता है कि आपका जो जिस्म है, आपका बॉडी जो है वो हर चीज का तकाजा करता है, कभी भूख का, कभी प्यास का, कभी जिस्मानी ख्वाहिशात का, तो वो ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो जीना वाला रास्ता अपनाओगे। इस्लाम कहता है एतदाल वाली चाल चलो, इतने भी ज्यादा गुलू करने वाले मत बन जाओ कि सब बेच बाच के हिमालय में जाके बैठ जाओ, और ऐसा भी मत बनो कि सुस्ती करो, नमाज पढ़ी तो क्या, नहीं पढ़ी तो क्या, इबादत की तो क्या, नहीं की तो क्या। नहीं, जो अल्लाह के अहकाम है उस अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। अकाइद, अकीदे के अंदर एतदाल, हर चीज में, हर चीज का एक अकीदा है। देखो अल्लाह का वली है, हम उसको बहुत बड़ा अल्लाह का वली मानते हैं, हम उनकी खिदमत करेंगे, अगर वो इंतकाल कर गए उनके मज़ार पे जाएंगे, उनके दरगाह पे जाएंगे, और उनकी दरगाह के ऊपर जाकर उनके लिए हम इशारे सवाब कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने पैर झुकाना, सर झुकाना शुरू कर दें, हम उनके सामने झुकना शुरू हो जाए। अरे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमने कभी उनके रोजे के ऊपर सर नहीं झुकाए, उनके रोजे के ऊपर सर झुकाने की इजाजत नहीं है, तो उनसे तो बड़ा दुनिया का कोई वली नहीं हो सकता, अल्लाह के रसूल से बड़ा तो कोई दुनिया का वली नहीं हो सकता। फिर किसी और के सामने सर झुकाने की इजाजत कैसे मिल सकती है मेरे भाई, कैसे मिल सकती है? आप सोचो, अकीदा, यह अकीदा इतनी बड़ी चीज है मेरे भाइयों कि अगर अकीदा मजबूत है और इबादतें अगर टूटी फूटी हैं, अल्लाह माफ करने पे आया सब माफ कर देगा, सीधा जन्नत में भेज देगा अगर अकीदा मजबूत है। और अगर अकीदा कमजोर है तो 24 घंटे मालाएं जपते हो या कितनी तस्बीहें पढ़ते हो या सजदे के अंदर सर झुकाते हो, लेकिन अकीदा अगर कमजोर है तो अल्लाह के वहां जब तक हिसाब की क्लियरिटी नहीं होगी तब तक जन्नत का दाखिला नसीब नहीं। अकीदा मजबूत है, चुनांचे अकीदा मजबूत करने की ताकीद दी गई कि भाई सबसे पहला मर्तबा किसका? अल्लाह, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह के बाद मर्तबा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर एतिकाद सिखाया गया, चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हर चीज का एक तरीका सिखाया। अल्लाह के रसूल ने हजरत जैद को जब अपना बेटा बनाया, ले पालक बेटा, दत्तक बेटा जिसको हम कहते हैं, तो सहाबा ने हजरत जैद के नाम के साथ अल्लाह के रसूल का नाम जोड़ दिया और लोग बुलाने लगे जैद बिन मोहम्मद, तो हुजूर ने मना फरमाया, भाई जैद को मैंने अपना बेटा बनाया है, मतलब मुंह बोला बेटा, दत्तक लिया है मैंने, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके नाम के आगे से उसका बाप का नाम निकाल दिया जाए और मेरा नाम डाल दिया जाए। मोहम्मद से बड़ा नाम कोई हो सकता था? नहीं हो सकता था, लेकिन हुजूर हुजूर सिखा रहे हैं कि आपको एतदाल की पटरी को कभी छोड़ना नहीं है। जैद के साथ उनके अब्बा हारिसा का नाम ही लगेगा, आइंदा से तुम लोग जैद बिन हारिसा बुलाओगे, जैद बिन मोहम्मद नहीं बुला सकते। साथ साथ में मसला भी समझा दिया, किसी बच्चे को अगर आपने दत्तक लिया, ले पालक लिया, मुतबन्ना लिया, मुंह बोला बेटा बनाया, आपकी विरासत में उसका हिस्सा नहीं होगा। कोई ये कहे कि मैंने बचपन से इसको पाल के बड़ा किया है तो मेरे मरने के बाद उसके विरासत में हिस्सा मिले, नहीं, आपके मरने के बाद आपकी विरासत में हिस्सा उन्हीं लोगों का होगा जिनसे आपका खूनी रिश्ता है, जो आपके सगे बेटे हैं उनका हिस्सा होगा। यह आपका ले पालक है, अगर दुनिया में आप पूरा का पूरा उसके नाम पे कर दो ये दूसरे नंबर की बात, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी विरासत में से उसको हिस्सा नहीं मिल सकता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मसाइल समझाए ताकि आप इस्लाम को मानने वाले हो, एतदाल की राह के ऊपर चलो। तो अकाइद के अंदर एतिकाद सिखाए कि तौहीद के अकाइद में अव्वल दर्जा हासिल है और रिसालत को दूसरा दर्जा हासिल है। रिसालत के अकीदे पर इतना जोर दे कि तौहीद से भी ज्यादा अहम साबित करे, तो ये एतदाल की पटरी से हट जाने वाली बात नहीं। कोई आदमी ये कहता है हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मानते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ईद मिलाद नबी खाली मना देंगे और बिल्कुल 50 की स्पीड से बाइक यहाँ से यहाँ रात को घुमाएंगे, झंडे ले लेके घूमेंगे, हमने हक अदा कर दिया, अब हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम तो आशिकाने रसूल है। आशिकाने रसूल के लिए तो नमाज और ज्यादा पढ़नी चाहिए,
रसूलुल्लाह की नमाज वो होती थी कि पैरों पे वरम आ जाता था। आशिकान रसूल की नमाज माफ नहीं है। तो पता चला तौहीद अव्वल नंबर पर है, नमाज अल्लाह का हुक्म है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से मिला है। नमाज में कोताही करोगे तो पता चला अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अलग चीज है, नमाज की कोताही का हिसाब देना पड़ेगा। तो अकीदे के अंदर हमको एतिकाद सिखाया मेरे भाइयों, हर चीज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को एतिकाद सिखाया। तहरीकात में एतिकाद, दीन और दुनिया में एतिकाद। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और जिहाद में शरीक होने की इजाजत तलब करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन जिंदा है? उसने अर्ज किया कि जी हाँ, मेरे वालिदैन जिंदा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों की खिदमत में मुजाहदा कर। हालांकि ये उस जमाने की बात है जब हुजूर का लश्कर रवाना हो रहा था, एक एक आदमी इंपॉर्टेंट था, एक एक आदमी इंपॉर्टेंट था, एक एक आदमी अगर कम हो जाता तो लश्कर कम हो जाता। ऐसे मौके पर एक साहबी आ रहे, कह रहे या रसूल अल्लाह मुझे जिहाद में आपके साथ चलना है, आदमियों की जरूरत है। फिर भी हुजूर फरमा रहे हैं कि अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जिहाद यह है कि तुम्हारे घर में जो बूढ़े वालिदैन हैं ना उनकी खिदमत करो। कितनी बड़ी चीज है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि भाई मुझे जरूरत है जिहाद में आदमियों की, लिया तो तुम चलो, तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह देख लेगा। जैसे आजकल नहीं कहते भी अल्लाह देख लेगा सब कुछ। अरे भी अल्लाह भी असबाब मुहैया करने का बोलता है। जानवर को पहले खूंटी से बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। बाइक को स्टीयरिंग लॉक लगाओ, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। हाँ, बाइक को लॉक भी नहीं लगाएगा, मैं तो अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के नमाज पढ़ने आया हूँ, फिर चोरी हो गई तो कहते मैं नमाज पढ़ने गया और मेरी चोरी हो गई। भाई तेरे काम में अधूरापन है, तो स्टीयरिंग लॉक लगा पहले, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा कर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिखाया हुआ तरीका है कि जानवर को इकाल के साथ खूंटे से बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा कर। ये तरीका सिखाया। वो साहबी को भी बताया कि अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दीन का काम यह है कि तुम घर में अपने माँ बाप की खिदमत करो। कुएं से करनी, नाम सुना होगा आपने, कुएं से करनी कितने बड़े हुजूर के जमाने में मौजूद थे, लेकिन मदीना से थोड़े दूर थे। लेकिन घर की पोजीशन ऐसी थी कि अपनी अम्मी और अब्बा को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे। तो जो लोग मदीना जा रहे थे उनको कहलवाते थे, या रसूल अल्लाह मैं आपकी जियारत से महरूम हूँ, क्योंकि मेरे घर का माहौल यह है कि अम्मी अब्बा को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। और कितनी बड़ी महरूमी हो जाएगी कि दूसरे लोग सहाबा बन जाएंगे, मैं सहाबी नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको नहीं देख पा रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा मर्तबा उससे भी अल्लाह ताला बड़ा करेगा क्योंकि तुम वालिदैन की घर में खिदमत कर रहे हो। तो एतिकाद के अंदर, इबादत के अंदर, हर चीज के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को एक तरीका सिखाया। आपने फरमाया कि अपने वालिदैन के पास चला जा और उनसे अच्छा सलूक कर। मालूम हुआ कि जिहाद तो बहुत बड़ा अमल है, लेकिन एक सहाबी के लिए उस वक्त वालिदैन की खिदमत करना ज्यादा बड़ा अमल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फैसले से शरीयत का मिजाज समझाया कि शरीयत का मिजाज क्या है। भाई जोश में आ गई तो 20 रकात पढ़ ली, और जब सुस्ती आ गई तो पूरे दिन की नमाज ही छोड़ दी। इसका नाम दीन थोड़ी है। दीन कहते हैं जो शरीयत कहती है उसके मुताबिक तुम काम करो। तुम्हारे लिए इस मौके पर दीन पर अमल करने में बेहतर सूरत कौन सी है, ये शरीयत हमें सिखाती है। और इसी का नाम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मते वसता बनाया। कल उठ के अगर आपको कोई पूछे, मौलवी साहब की तफसीर में बैठे थे, पता है तुमको उम्मते वसता का क्या मतलब, तो आप भी बता सकते हो किसी को कि भाई उम्मते वसता का मतलब यह है कि किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा गुलू करने की भी इजाजत नहीं है और सुस्ती करने की इजाजत नहीं है। शरीयत को उसी तरीके से फॉलो करना है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उम्मते वसता में होने को और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में होने को अल्लाह हमारे लिए कबूल फरमाए। हाँ, और कल क़यामत के दिन उस नबी की सिफारिश अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या